फैसल वाडा साहब, आपने जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया, मैंने उससे क्लू लिया और शहबाज शरीफ साहब की मैंने क्लिप चला दिया और रऊफ हसन साहब की भी चला दिया। तहरीक इंसाफ का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है और मुस्लिम लीग नून का भी आ गया और आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू है। आप तो खैर कह रहे हैं कि मैंने तो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं की, लेकिन ये देखें जिस तरह के तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज पे अटैक नहीं करना चाहिए, कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसी तरह अदलिया पर भी अटैक नहीं करना चाहिए। देखिए मीर साहब, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन अगर काली भेड़ें आपके इदारे में भी हैं, किसी और इदारे में भी हैं, किसी और इदारे में भी हैं, और इंसान, काली भेड़ कोई बुरी चीज़ नहीं होती। चले सदके के लिए होती है वैसे, कभी कभार सदके के लिए तो अगर कहीं की जहाँ दुनिया में इंसान है वहाँ काली भेड़ें भी हैं, या ब्लैक शीप कह लें, या आप वो कह लें मुतज़ाना पर्सनालिटीज़, या कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज़, या क्रिमिनल पर्सनालिटीज़, या करप्ट पर्सनालिटीज़। काली भेड़ के नाक पे अगर काला भूंड डंग मार दे तो प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए सर, वो तो भूंड डंग ऊपर मारता है या सांप नीचे मारता है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरा सवाल सर इतना सा है कि देखें, अगर आप यहाँ अजमतें ख़वातीन औरतें हमारी माएँ बहनें बेचती हैं इंसाफ के लिए 140 पे, ये पहले नंबर पे थोड़ी है, तो किस वजह से? मैंने तो नहीं इसकी ग्राफिक बनाई, या मैंने तो उसको रेशोज नहीं बनाया कि 137 141 नंबर 1। नंबर 2 के देखें, ठीक है मीडिया सनसनी फैला रहा है, मेरे केस को भी सेंसिटाइज कर रहा है, विच इज़ फाइन, मसाला बिकता है बाजार, नहीं करना चाहिए कर रहा है ना, लेकिन आपको ही पता है मीर साहब, ठीक है। अब उसमें जो काफ़ी चीज़ें बोल रहे हैं वो तो मिस रिपोर्टिंग में भी आती है, लेकिन मैं बॉदर नहीं करता। मीडिया जहाँ दोस्ती या जो पॉलिटिशियन को दिखाता भी है वहाँ कुछ मसाला भी भेज रहा है, विच इज़ फाइन। बट एट द सेम टाइम अगर आपको ये दिमाग में हो कि देखें आपको डरना चाहिए इंसान से, मैं जिस तरह पैदा हुआ, जिस तरह मेरा दिमाग है, आप अल्लाह से डरे, मैं अल्लाह से डरता हूँ। इंसान की मैं कदर कर सकता हूँ, इज़्ज़त कर सकता हूँ, इंसान से डर नहीं सकता मैं। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, अगर आपकी ज़बान ही नहीं है, आपकी वर्ड ऑफ माउथ नहीं, आप कारोबार ज़बान पे करते हैं, आप रिश्ते ज़बान पे लेन देन करते हैं, आप दुनिया का हर काम ज़बान पे होता है। अगर आपकी कमिटमेंट नहीं है, ज़बान नहीं है आपकी, तो आप तो फिर इंसान ही नहीं है ना। एक दूसरा ये कि देखिए, मैंने अगर एक कोई चीज़ सवाल की है 19A के तहत, उसको आप मुझे कंटेम्प्ट में ले आ रहे हैं। कंटेम्प्ट वो है सर, जो नस्ला टावर गिरा, वो कंटेम्प्ट पाकिस्तानी कौम के साथ हुआ है। वो नस्ला टावर जिसने गिराया वो रिटायर हो गया सर, तो सजा दें। तो उसको किस तरह जिसने बम फाड़ा हो, जब वो गिरा रहे थे तो उस वक्त रोकना था ना उनको। सर तो कहाँ रुका? मैं तो आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, जिसने रिकॉर्ड एक में अरबों रुपए का नुकसान अदालती निजाम ने किया, उसको सजा दें, अरबों रुपए भरवाएं। आपने जो फांसी दी उसको सजा दें, उस डिक्टेटर को सजा दें, सिंबॉलिक सजा दें, ठीक है। मैंने जो काम किया है, मैं तो अपनी बात से नहीं हट रहा, मैंने जनरलाइज बात की है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ मीर साहब, और मुझे लंदन से कोई एंकर मेरा डेफर्मेशन का केस कर दे, तो मैं कहूंगा ना भाई मैंने तो इनसे बात की थी। अब आप अगर सोच रहे हैं अपनी तरफ, एक परसेप्शन मुझे लगता है कि या किसी को ये लग रहा है कि मेरे पास शवाहिद है, क्योंकि मैंने जितनी बातें की हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो बैक्ड बाय एविडेंस है। उस एविडेंस को मेरी धज्जियां उड़ा लगा दी है ना आपने अपनी पिटीशन में। नहीं सर, ये तो कुछ भी एविडेंस नहीं है जो मैंने सेनेट में की। देखिए सर, मुझे प्रॉक्सी कहा गया, उस पर नोटिस क्यों नहीं हुआ? मेरी नस्ल के ऊपर इंटेग्रिटी तबाह कर दी, कंटेम्प्ट है मेरी जिंदगी के साथ, मेरी माँ बाप के साथ, बाप दादों की इज्जत के साथ, उस पर तो अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। अच्छा, ठीक है जी, आप बराबरी करें ना, ये नहीं हो सकता। अब ये तारिक फजल चौधरी साहब बात कर रहे थे कि मेरा टाइम बार हो चुका है, लेकिन टाइम बार मेरी टाइम पे 6, इनके टाइम पे 9 हो जाएगा, इनके टाइम पे 9 हो जाएगा, मेरे टाइम पे 6 हो जाएगा। ये 9 और 6 का हर्फ खेलना बंद होना चाहिए। हम चाहते हैं अदालती निज़ाम बगैर किसी ब्लेम के अपना काम करें। मैं जा क्यों रहा हूँ? मैं जा इसलिए रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का वकार है, उसके चीफ जस्टिस और उनके जजेस का एहतराम है, ठीक है, उसके लिए जा रहा हूँ। और मैं बीइंग ए सेनेटर, मेरा काम है कि अवाम को बताऊँ, लेकिन मेरा ये तो राइट है ना मीर साहब कि मैं ऑनरेबल उसको लगाऊंगा जिसको मैं समझूंगा। ये तो मेरा राइट कोई नहीं ले सकता। ठीक है, मैं तो बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी पकड़ा। जोधा साहब, आप बीइंग अ लॉयर, आपका क्या ख्याल है? साहब एक सेकंड सर माजूद चाहता हूँ, पर जोधा साहब ने इद्दत की बात की सर, हमने तो इद्दत को कंडेम किया, ठीक है। मैंने इद्दत को हमेशा कंडेम किया और बड़े सख्त अल्फाज में, ठीक है, बहुत सख्त अल्फाज में, घटिया फैसला था। लेकिन सर जब आप ये कहते हैं कि आपकी ट्रोलिंग हो, आप जज को टाउट बुला लें, आप जज की पगड़ी उछाल दें, घर पे चले जाएं आपके ट्रोल्स, आपकी बात करें आपके ट्रोल्स, और जब फैसला आपके फेवर में आ जाए तो आप कहें जजों की वाह वाह है, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपकी बात ना कोई सुने तो कहें आप चीफ ऑफ आर्मी साहब किसने लगना है, ये हमारा काम था। आप आग लगाने रोड पे निकल आते हैं, आप टैंक और तंसीबात उड़ा देते हैं। आपने टाइम लिया था, आप सेंसिबल बात कर रहे हैं, मैं इसलिए आपकी तरफ पे सेंसिबल बात कर, ठीक है। आप मुझे बताएं सर कि ये कैसे पॉसिबल है
कि आप इसको कहें एमक्यूएम लंदन की सर हम खड़े हुए थे, मैंने 9-0 में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा मेरे साथ, ठीक है। मैं गया था लंदन शवाहिद लेके, ठीक है। हम तो हमेशा अगेंस्ट द विंड खड़े हुए, लेकिन ये कोई आपके केस में कोई खास रियायत है। देखिए इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी उसको हम चैलेंज नहीं करते। अच्छा मान गए? नहीं, मैंने तो कभी नहीं डिनाई किया। देखिए आप या तो समझ लीजिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है जी। मैंने तो जब इमरान खान साहब चांद पे बैठे थे ना और पार्टी आपकी सितारों पे थी, मैं उन बेशर्मों में से नहीं हूँ जो बाद में हाथ जोड़ के आए कि 9 में हम हट गए और जमा कर रहे हैं। मैं अपनी जगह पे खड़ा रहा और मैंने इमरान खान साहब को जो कहा था, इस दोहराए से आने से पहले मैंने रोका था जो वो लाए। अच्छा, आपने जो सियासत के लिए, दोहराए की आपने जो पूछा है वो पूछा है, जो अपनी सियासत के लिए सर आप मुल्क तोड़ने की साजिश नहीं कर सकते, ना आपको करने देंगे जी। अच्छा, ये जो इन्होंने आखिरी बात की है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। ये इन्होंने बहुत गलत बात की है। हम बिल्कुल इस तरह की बात जी बिल्कुल हम बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ लेसन्स फ्रॉम ट्रेजेडी की बात करते हैं कि आप सीखें। जो भी मुहब्ब वतन होगा, आप अपने घर में, ख़ानदान में, फैमिली में इधर उधर देखते हैं, आप मशवरा देते हैं लोगों को कि आप अपनी गलतियों से सीखें। 71 की बात क्यों की जा रही है? 71 की बात आज इसलिए की जा रही है कि तब मुल्क टूटा था, आज हमारी इकॉनमी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप देखिए कि 1 रुपए, लेकिन हुकूमत कह रही है इन्फ्लेशन कम हो गई है। कहाँ से कम हुई है? कम पहली दफा महंगाई कम हुई है। वो IMF कह रहा है हमने 328 पे डॉलर ले जाना है और महंगाई जो है वो बढ़ेगी और पता नहीं कहाँ तक लेके जाएंगे। तो ये जो कहना कि ये मुल्क तोड़ रहे हैं, जब आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं तो फिर ये कहते हैं मुल्क तोड़ रहे हैं। हम सिर्फ कानून की बात कर रहे हैं कि फिर से वही सवाल पूछेंगे कि क्या 71 की जो अहमद रहमान कमीशन रिपोर्ट है वो इमरान खान ने बनाई है या तहरीक इंसाफ ने बनाई है या उनकी मंशा के ऊपर, या वो जो जज जो हैं वो तहरीक इंसाफ से थे। जब हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम तो 1996 में एक पार्टी के तौर पर सामने आए हैं। हम ये कहते हैं कि वो उन कंक्लूजन से आप सीखें। हम हमारी जो इकोनॉमी है वो एक डेस्परेट इकोनॉमी है। आप देखिए हमारी इकोनॉमी की हालत क्या है। एक डॉलर को हम तरस रहे हैं और हमारे जो वजीर मोहतरम है मोहसिन नकवी साहब, वो फॉरेन मिनिस्टर बन के जो है वो कभी एक मुल्क जाते हैं, कभी दूसरे मुल्क जाते हैं। एक डॉलर जो है वो आप उसके लिए हमारी इकोनॉमी तरस रही है। और वो किस तरह जाते हैं? मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन छोटा सा रिस्पॉन्स। मेरी केस में आप छोटा करते हो, उनकी केस में आप भी ब्रेक कर रहे हैं सर, उनको बहुत टाइम दे रहे हैं, आप भी ट्रोल से डर रहे हैं। और मैं ट्रोल से नहीं डर रहा भाई, वो एक है आप दो हैं। नहीं, मैं तो नहीं, मैं हम अलग अलग हैं।